वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना है इनको, ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या है ये 3 = 6 = 9 = 12 = अब देख 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अब देखिए यहाँ पे जो ये 1, 2 और 3 है और ये 4 है, ये क्या है, इनको हम नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए हम लिखते हैं इसको, सेट इसके बराबर ही मानेंगे, यानी 3, 6, 9, 12 = एक सेट मानेंगे x, सेट x सच दैट x = 3n। 3n और n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से होना चाहिए और ये अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 4 तक। तो क्या लिखेंगे, एंड इसी के आगे लिखना है यहाँ पे, एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा है और 1 से स्टार्ट है, 1 भी है लेकिन ना, तो = भी है। और कहाँ से कहाँ तक है, 4 तक है और उससे छोटा है, तो ये क्लोज कर देंगे। ये हो गया पूरा, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2, 4, 8, 16, 32 इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक जा रही है, 1 से लेके 5 तक जा रही है। इसी को हमें स्टेटमेंट पे लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पे मान लेते हैं एक सेट, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं ए यही है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट, सेट x सच दैट x = 2 की पावर n। और क्या हो जाएगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से लिया गया, नेचुरल नंबर से लिया गया है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कहाँ तक पूरा होगा, एंड n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रही है। तो 1 भी है तो = भी ग्रेटर देन और = 1 n, और कहाँ तक जा रही है, 5 से छोटी है और 5 भी है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। 5, 25, 125, 625। अब देखिए इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, 5, 25, 125 और 625। इसको अब कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 125 को 5 की पावर 3, 625 को 5 की पावर 4 कर सकते हैं। अब देखिए इनकी पावर, 5 की पावर, 5 तो सब में कॉमन है, पावर कहाँ जा रही है, 1, 2, 3, 4 तक जा रही है। अब इसी को स्टेटमेंट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं ए जो है वो गिवन सेट था, तब क्या करेंगे, करली ब्रैकेट x सेट x सच दैट x = 5 की पावर n, और n क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड ये भी पूरा नहीं हुआ है, देखो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रहा है। तो n की वैल्यू है, कहाँ से, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है, और 4 भी है तो = भी आया है। ये क्लोज कर देंगे। हम करते हैं पार्ट नंबर 4। सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब इसको लिखते हैं, मान लेते हैं एक सेट AM यही है, = करली ब्रैकेट x सेट x सच दैट
एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा। 2 एक इवन नंबर है और सबसे छोटा नेचुरल इवन नंबर है। फिर क्या है, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 है इवन नंबर, फिर आएगा 8, ऐसे जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो क्या हो गया, इसको लिख दिया हमने एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब करते हैं पार्ट 5 इसका। इसके एलिमेंट हैं 1, 4, 9, फिर क्या होंगे, ऐसे ही करके 100 तक जा रहे हैं। तब देखते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं इसके एलिमेंट यहाँ पे 1, 4, 9 और फिर कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक। अब देखिए 1 को कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया होगा। 2 को ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 100 को क्या लिखा होगा, किस चीज़ का स्क्वायर हो सकता है, 10 का स्क्वायर। अब देखिए पावर में तो 2 2 2 2 सब जगह है, लेकिन जो यहाँ पे 1 है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ऐसे ही 4 आएगा, ऐसे ही ऐसे करके पूरा 10 तक जा रहा है। अब देखिए इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लेते हैं ये वाला सेट ए है, इक्वल टू करली ब्रैकेट सेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन की पावर 2। और एन क्या है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एन कहाँ से लिए, नेचुरल नंबर में से लिए। और लेकिन अब देखो नेचुरल नंबर में भी इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो देखिए एंड एन कहाँ तक जा रहा है, एन 1 भी है इसमें, तो इक्वल टू भी आएगा ये नीचे वाला। और बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है। तो ये क्लोज कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या करना है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो सेट दे रखा होगा, ए सेट दे रखा है तो ए ही लिखेंगे। ए सेट इक्वल टू क्या दे रखा है, ये एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो क्या होंगे उसके एलिमेंट, 1 नेचुरल नंबर भी है और ऑड भी है, फिर 3 नेचुरल नंबर भी है, ऑड भी है, 5, फिर 7, फिर 9। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये हो गया। फिर करते हैं सेकंड इसका, बी इक्वल टू एक्स सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ एन -1/2 से बड़े होने चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, इंटीजर छोटे होने चाहिए। देखिए पहले -1/2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 0.5। 9/2 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, यानी इससे बड़े और इससे छोटे चाहिए हमें। बी ले लेंगे, बी सेट इक्वल टू, अब देखिए -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0, फिर क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखिए 5 लिखूँगा तो उससे 4.5 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 4.5 से छोटा चाहिए। तो 4 तक ही कर देंगे एंड और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, सी इक्वल टू दे रखा है एक्स सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ एन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब देखिए कंडीशन दे रखी है इसने, एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो या फिर 4 से छोटी हो। अब देखिए मैं यहाँ पे पहले इंटीजर्स माइनस के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 0 रखते हैं, 0 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये 4 से छोटा है, ये आ जाएगा एक सेट में। फिर क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये भी एक 4 से छोटा है, तो ये भी एक सेट में आ जाएगा। अब देखिए क्या रख सकते हैं इसमें, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। लेकिन अब हम 3 रखते हैं, 3 अगर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, जो हो जाएगा 4 से बड़ा। तो 3 नहीं ले सकते हम। अब देखिए माइनस का 1 लिखेंगे अगर एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है।
जो 4 से छोटा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे अगर हम माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये भी माइनस के 2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एलिमेंट क्या हो गए, 0 1 2 -1 -2। तो सी सेट मान लेते हैं इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2, ये इसके एलिमेंट हो। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। डी इक्वल टू दे रखा है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL। सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। डी इक्वल टू, देखिए एक सेट लेंगे, एल देखिए कितने बार दे रखा है, यहाँ पे 2 बार दे रखा है, यानी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको एक बार लिख लेंगे, एल। ओ एक बार ही है, एक बार ही लिख लेंगे। वाई एक बार ही है, एक बार ही लिख लेंगे। ए एक बार ही है, फिर उसके बाद एल देखिए रिपीट हुआ है पहले, तो उसको नहीं लिखेंगे और यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। इक्वल टू सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ्स का सेट लेना है जिसमें किसी भी मंथ में 31 डेज ना हो। कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। ई इक्वल टू क्या क्या मंथ होंगे, फरवरी में, जनवरी में 31 होते हैं, उसको नहीं लेंगे, फरवरी आएगा। फिर उसके बाद अप्रैल में होंगे 30 डेज, फिर जून, फिर उसके बाद सितंबर, फिर उसके बाद नवंबर। तो ये क्या हो गए, ये इनका सेट हो गया जिसमें 31 डेज नहीं है। और कितने भी डेज चलेंगे, दिन चलेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, 31 डेज नहीं होना चाहिए। अब कर लेते हैं इसी का ही पार्ट 6। एफ इक्वल टू सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। के से पहले पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, जो AEIOU से अलग हों, यानी वोवल से अलग हों, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। कर लेते हैं पहले इसको, देखिए के से पहले क्या क्या आएगा, A B C D E F G H I J, फिर क्या है, के आएगा, लेकिन के नहीं लेना है, के से पहले पहले वाले के नहीं लेना है, के हटा दिया। उसके बाद ए एक वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता है, तो ए को हटा दिया। फिर उसके बाद बी भी ठीक है, सी ठीक है, डी ई, ई क्या होता है, एक वॉवल होता है, एफ ठीक है, जी ठीक है, एच ठीक है, आई जो होता है एक वॉवल होता है, जे ठीक है। अब जो जो बचे उनको सेट में लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, एफ एक सेट बनाएंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बी सी डी एफ जी एच और जे, ये इनका एक सेट हो गया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में क्या दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और फिर द सेम सेट, उन्हीं सेट के ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उनको क्या करना है, मैच करना है, जो आपस में सेट बराबर है। तो यहाँ से सेट बिल्डर की मदद से हम रोस्टर फॉर्म को मैच करते हैं। तो एक सेट दे रखा है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। डिवाइज़र ऑफ 6 पे जाते हैं पहले। तो 6 के क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से करेंगे, 2 3 जा 3 1 जा, तो ये हो गया इसके फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये वाला 2 और 3 क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको मैच कर देते हैं। अब देखिए x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 सारे ऑड नेचुरल नंबर, जिसमें क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनको मैच कर लेते हैं। ये यहाँ से मैच हो जाएगा। अब देखिए 6 इसका सी करते हैं, सेट x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6।
नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र ऑफ 6 होना चाहिए। डिवाइज़र ऑफ 6 यानी क्या हो, कहाँ से आ जाएंगे, ये वाले 1 से मैच करेंगे इसको, सी को। डी वाला मैच करेंगे सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कहाँ पे जा रहा है, तीसरे वाले पे, तो इसे यहाँ से मैच कर देते हैं। ये हो गए एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब हम इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।